आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का आर्ट्स और आर्ट्स में से यानी सब्जेक्ट जो होगा ये इतिहास होगा। और इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यानी बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो प्रीवियसर क्वेश्चन कहलाते हैं, तो यही लिए तो इन्हीं को आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको यानी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए, एक नंबर कह रहा है संथालों ने ब्रिटिश शासक के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो कह रहा है संथालों ने ब्रिटिश सरकार पर विद्रोह क्यों किया था, तो उसका भी तो कोई यानी वजह होगा। तो वजह जो था, और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या कारण था ईस्वी में। संथाल प्रांगणा में संथालों ने सिंधु और कान्हू इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ये दोनों अपना ही सगे क्या है, भाई है, जिसके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार जमींदारों तथा महाजनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यही दोनों ने, इसके साथ बहुत सारे साथी थे, और इन्हीं ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार जमींदार तथा महाजन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, क्योंकि ये अपनी जमीन वापस करने, अपना जो जमीन था वो जो अंग्रेज जो ले लिया था और उस पर वह हुकूमत कर रहा था, ये टैक्स लगाया था, तो वह चाहता था अपना जमीन वापस करने के लिए और स्वतंत्र जीवन जीने की मांग रखी थी। और यही चाहता था संथालों ने, हम लोग अपना जीवन स्वतंत्रता जीवन जिएंगे। हम लोग आप जो यहाँ पर भारत पर जो आप राज चला रहे हैं, तो ऐसा चलाने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, तो यही दोनों जो थे बहुत ही यानी संथाल विद्रोह में यही दोनों बहुत ही कार्य किए थे। ठीक है, तो कह रहा है यद्यपि विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन जब देखा जो ये विद्रोह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, क्योंकि आदिवासियों ने एकजुट हो गया और इनका खिलाफ करने लगा, लेकिन सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यद्यपि विद्रोह को दबा दिया, परंतु सरकार ने इस क्षेत्र में विशेष भूमि कानून का निर्माण कर इन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। और अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकारों ने जो उस पर बहुत ही कुछ कानून बना दिया, भूमि पर कानून निर्माण किया, इन्हें तुष्ट करने के लिए यानी खत्म करने का बहुत ही प्रयास किया गया था। ठीक है, और है, लेकिन आप यही तक आपको याद रखना है, क्योंकि ये 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर दिया जाता है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का जो 1857 का क्रांति बहुत बार पूछा गया है, लगभग मानो तो हर साल पूछा जाता है ये। तो कह रहा है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसका तत्कालिक कारण क्या था, यानी कारण क्या था। तो कारण यही था, देखिए 1857 में मेरठ छावनी, ठीक है, ये फौजी का एक भाग जो होता है, ठीक है, जैसे आजकल बहुत बजरंग सैनिक और फिर माँ काली, ये सब बहुत सारे हैं। तो ये मेरठ छावनी में सैनिकों का प्रयोग करने के लिए नए कारतूस दिए गए थे, जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। तो यानी अंग्रेज ये चाहता था, यानी इन लोगों का, हिंदू मुस्लिम जो सबको जो यानी किस में, तो फौजी में जो यानी सैनिक में जो भर्ती थे, इनका धर्म को कैसे नष्ट करे, कैसे खत्म करे। तो इसलिए क्या किया, जो ऐसा कारतूस यानी ऐसे जो बंदूक में जो गोली डाला जाता है उसी को कारतूस कहते हैं। ऐसे कारतूस जिसमें
क्या लगे हुए थे, चर्बी लगे हुए थे। तो पहले ऐसे रिवॉल्वर नहीं था, जो पहले जो रिवॉल्वर था उसका नाम था यानी ब्राउन। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, ब्राउन जो यानी बहुत पुराना हो गया है, तो उनको हटाकर नया रिवॉल्वर लाया जिनका नाम है क्या, एनफील्ड। क्या, एनफील्ड, याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल लेके आया। और उसको चलाने के लिए उसमें जो कारतूस डाला जाता था, तो पहले क्या किया जाता है, तो कारतूस को देखिए, कारतूस दिए गए थे जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। यानी कारतूस जो भरा हुआ है एक थैली में, उसमें यानी वो थैली जो है किससे, तो गाय और सूअर, क्या, गाय और सूअर की चर्बी से। देखिए गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो कह रहा है दांत से खींचना पड़ता था, इन कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो सैनिक जो थे हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। तो गाय की चर्बी से तो यानी हिंदू जो है, हिंदू सैनिक, उसको तो वह नहीं काटना चाहिए, और मुस्लिम सैनिक जो है वह क्या, सूअर का जो चर्बी है उससे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उससे उसका धर्म क्या होता है, प्रभावित होता है या नष्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है, सूअर की चर्बी लगी हुई थी, अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू और मुसलमान सैनिक इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया एवं विद्रोह पर उतार हो गया। इसी के चलते यानी ये जो विद्रोह हुआ, इसी को कहते हैं 1857 की क्रांति। और आगे है यानी मंगल पांडे के द्वारा भी बहुत कुछ किया गया, जिसको यानी फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए और वहां उन्होंने क्या किया। गांधी जी जो चंपारण आए थे, तो क्या करने के लिए आए थे 1917 में, और यहाँ आके वह क्या किया था। तो कह रहा है चंपारण का मामला गांधी जी के सामने आया। ये जो लेके गया था गांधी जी के सामने चंपारण का बात, तो ये कौन लेके गया था, तो राजकुमार शुक्ल लेके गया था। पहला जो उसका जो भेंट हुआ था, तो वह हुआ था लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उसका भेंट हुआ, और वहाँ जाके गांधी जी से आग्रह किया, जो आप एक बार बिहार में आइए, बिहार की एक जिले यानी चंपारण। तो पहले चंपारण ही था, अभी तो यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण हो गया है। तो चंपारण आने के लिए उसको, जिसको कहते हैं, निमंत्रण दिया गया। कहा गया जो हमारे यहाँ बहुत ही यानी किसान बहुत ही कष्ट झेल रहा है, आइए यहाँ आके इसको सुलझाइए। तो चंपारण का मामला गांधी जी के सामने आया। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बगान मालिक ने किसानों से एक अनुबंध किया, जिसके अनुसार किसान को अपनी जमीन के, देखिए किसान को अपने जमीन के, किसने किया था, तो गोरे बगान मालिकों ने। यानी गोरे किसको कहते हैं, तो अंग्रेजों को कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, किसानों को अपने जमीन के 3/20 यानी 1 बीघा जो होता है, तो 20 कट्ठा से 1 बीघा, और 1 बीघा में से यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको क्या, नील की खेती बोना है। तो कह रहा है 3/20 वे हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी आपको लगाना ही है। आप अगर 20 बीघा क्या कुछ लगाते हैं, धान या फिर पटवा लगाते हैं या और कुछ लगाते हैं, लेकिन 1 बीघा आपको तब क्या लगाना होगा, नील की खेती लगाना बहुत ही अनिवार्य कर दिया। किसने किया, तो यानी गोरे। इसे
तीन कट्ठा पद्धति भी कहा जाता है, इसी को यानी तीन कट्ठा पद्धति भी कहा जाता है। किसान इन अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। किसान ये चाहते थे कि ये नील की खेती हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नील की खेती करने से अगर जिस खेत में एक बार नील की खेती करेंगे तो वह खेती आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। और जो नील की खेती जो नहीं करना चाहता था तो अंग्रेज ज़्यादा दबाव दे रहा था, नहीं करना ही होगा क्योंकि उसको अनिवार्य कर दिया गया। तब जाके 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। तब जाके राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध किया, किससे, तो गांधी जी से। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में, वहाँ से उसका भेंट हुआ था और वहाँ से अनुरोध करके वह जब आए तब जाके गांधी जी बाद में 1917 में कहाँ आए, तो बिहार में। किसान इन अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आयोग नियुक्त किया। राजकुमार शुक्ल अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। गांधी जी के प्रयास से सरकार ने चंपारण के किसानों की जांच हेतु आयोग नियुक्त किया। अंत में गांधी जी की क्या हुई, विजय हुई, यानी जीत हुई। ठीक है, तो जब सरकार से गांधी जी ने बहुत कुछ बात रखा तो पहले गांधी जी आके यहाँ क्या किया, बहुत लोगों से पूछा जो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जांच पड़ताल किया। तब जाके अंग्रेजों से वह बातचीत किया, बातचीत करके तब जाके इनको सुलझाया। अंत में गांधी जी की क्या हुई, विजय हुई। यानी ये जो 3 कट्ठा जो थे, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील लगाना है तो ये नहीं लगाना होगा। ठीक है, तो इसी तरह के सुझाव किए थे किसने, गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ से भी पूछा जाता है गांधी जी चंपारण कब आए थे, यानी 3 कट्ठा प्रणाली कब समाप्त किया गया था, किसने किया था। गांधी जी चंपारण किसके कहने पर आए थे। ये सब ऑब्जेक्टिव यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 1857 का जो क्रांति, यानी यह कौन से सैनिक थे, तो मेरठ छावनी सैनिक थे। और फिर पूछा जाता है इसमें किस एनी फिलिप यानी कौन सा बंदूक था जिसमें यानी स्वर और गाय के चर्बी से बने हुए कारतूस पर लगाए हुए थे, तो यानी उस राइफल का नाम था एनीफिलिट राइफल। कौन सा राइफल, एनीफिलिट राइफल। ठीक है, यहाँ बहुत ही हम लोगों को धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत ही प्रयास किया गया था अंग्रेजों द्वारा। ऐसे तो किया ही, तब जाके हिंदू भाई के यानी क्या थे, जो धर्म ग्रंथ में ये भी थे कि आप समुद्र को पार करेंगे तो आपसे क्या होगा, तो पाप होगा, यानी गुनाह होगा। तो तब पर भी अंग्रेज क्या करते थे, दूसरे समुद्र के उस पार दूसरे जगह दूसरे देश में ले जाकर युद्ध करवाते थे। ये भी यानी हिंदुओं के साथ किया करता था। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है और उम्मीद है कि 25 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज यही तक, फिर आगे क्वेश्चन इसी तरह का प्रीवियस क्वेश्चन लाया जाएगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। ठीक।